सुबह 4 बजे की प्रार्थना। यीशु मसीह का आज का संदेश। बाइबल वचन। भोर को जब बहुत अंधेरा था, यीशु उठकर एक सुनसान स्थान में गए और वहां प्रार्थना की। मरकुस 1:35। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। यदि आज आप सुबह जल्दी उठे हैं या इस संदेश को सुन रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको अपने और भी निकट बुला रहा है। ये समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि आपके विश्वास, आशा और आत्मिक जीवन की नई शुरुआत भी हो सकता है। सबसे पहले आइए अपने सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और एक नया अवसर दिया। आज जब हम आपका वचन सुने तो हमारे हृदय को खोल दीजिए। हमारे मन से भय, चिंता और निराशा को दूर कर दीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम पूरे दिन आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सुबह जल्दी प्रार्थना करना क्यों अच्छा माना जाता है। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि केवल सुबह 4 बजे की प्रार्थना ही स्वीकार होती है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भोर में उठकर एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करते थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब वातावरण शांत होता है। उस समय हमारा मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है। हम बिना किसी जल्दबाजी के परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोल सकते हैं। हम अपनी चिंताएं, अपने सपने, अपने परिवार और अपने भविष्य को उसके हाथों में सौंप सकते हैं। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो उसे अपने दिल में दबाकर मत रखिए। प्रभु से कहिए, हे यीशु, मैं अकेला नहीं चल सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं। हो सकता है आपके घर में आर्थिक कठिनाई हो सकता है परिवार में तनाव हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उसकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। आज प्रभु आपसे कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि परमेश्वर आपके साथ है, तो कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रह सकती। इस सुबह एक निर्णय लीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि धन्यवाद से करेंगे। जो कुछ आपके पास है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। फिर विश्वास के साथ अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रखिए। जब हम धन्यवाद देने वाले बनते हैं, तब हमारा हृदय शांति से भर जाता है। आज से प्रतिदिन कुछ समय बाइबल पढ़ने का संकल्प लें। परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। जितना अधिक हम उसके वचन में बढ़ते हैं, उतना ही हमारा विश्वास भी मजबूत होता जाता है। याद रखिए, सुबह की प्रार्थना केवल मांगने का समय नहीं है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने, उसकी आवाज सुनने और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित करने का समय भी है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज का पूरा दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए, हमें पाप से दूर रखिए, हमारे घरों में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखिए। हमारे काम पर आशीष दीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमें हर परिस्थिति में आपका विश्वासयोग्य बने रहने की सामर्थ्य दीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास रखिए कि जब आप पूरे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, तो वह आपको कभी निराश नहीं करता। उसकी दया हर सुबह नहीं होती है और उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम प्रार्थना की शक्ति, विश्वास, बाइबल के उदाहरण और जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ेंगे। ये रहा सुबह 4 बजे की प्रार्थना, यीशु मसीह का आज का संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम हर सुबह परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हमारा विश्वास नया होता है। हो सकता है कल का दिन कठिन रहा हो, लेकिन आज प्रभु ने आपको एक नया अवसर दिया है। इसलिए बीती हुई असफलताओं को पीछे छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हर दिन नई दया देता है। इसलिए चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आपको क्षमा करता है और नया आरंभ देता है। यदि आज आपके मन में डर है, तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं देता, तो याद रखिए कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिसने दानियेल को शेरों की मांद में सुरक्षित रखा और जिसने लाजर को मृतकों में से जीवित किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है और आपके जीवन में कार्य करने में समर्थ है।
सुबह की प्रार्थना हमें केवल आशीष ही नहीं देती, बल्कि हमें पूरे दिन सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देती है। जब हम पहले परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, तब वह हमारे मार्ग को सीधा करता है। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। यदि आपके परिवार में कलह है, तो आज प्रेम और क्षमा का चुनाव कीजिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। यही सच्चे मसीही जीवन की पहचान है। आज अपने घर के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और विश्वास बनाए रखिए। हमें हर बुराई से बचाए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अपने काम, पढ़ाई और भविष्य को भी प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास रखिए कि वह आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। यदि आज उत्तर मिलने में देर हो रही है, तो निराश मत होइए। परमेश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। आइए अंत में पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। हमें पाप से दूर रखिए और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने की बुद्धि दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें बल दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए मार्ग खोलिए और हमारे परिवारों पर अपनी सुरक्षा का हाथ बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन विश्वास, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ शुरू कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। वह आपके हर आंसू को देखता है, हर प्रार्थना को सुनता है और सही समय पर उत्तर देता है। इसलिए कभी आशा मत छोड़िए। प्रभु यीशु आपके साथ है, आज भी, कल भी और हमेशा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।